हरिओम, मैं योगाचार्य पंकज। आज हम बात कर रहे हैं यूरिन की समस्या पे। क्या आपको बार बार यूरिन आ रहा है या आप यूरिन को रोकने में असमर्थ है? कुछ कार्य कर रहे हैं, वेट उठा रहे हैं या बहुत जोर की हंस रहे हैं, या कहीं जाते समय आपसे यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता। इन कंडीशंस में योग हमें किस प्रकार से हेल्प कर सकता है? ऐसे कौन कौन से आसन है जिसका अभ्यास करके आप यूरिन की समस्या को क्योर कर सकते हैं? पहला अभ्यास हम कर रहे हैं पश्चिमोत्तान आसन का। पश्चिमोत्तान आसन के लिए आपने दोनों पैरों को सीधा कर लेना है, सांस भर के सांस छोड़ना है और लोअर एब्डोमेन को यानी कि जो आपका ब्लैडर है उसको आपने टाइट कर लेना है। सांस छोड़ते हुए ब्लैडर को टाइट कर लिया और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप आगे 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 आने का ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी, लेकिन आपने लोअर एब्डोमेन और अपना ब्लैडर जो यूरिनरी ट्रैक है हमारा वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, टाइट रहेगा। इस आसन का अभ्यास आपने 3 से 5 बार करना है और हर बार कोशिश करनी है कम से कम। आसन स्पेशली आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। तो अगला अगला आसन हम कर रहे हैं गौमुख आसन। गौमुख आसन के राइट लेग को आप फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग को उसके ऊपर ले आएंगे। दोनों लेग्स जब आपके क्रॉस हो जाए तो ऑटोमेटिक आपका जो जेनिटल ऑर्गन है, लोअर एब्डोमेन है और ब्लैडर है, ये ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ आपने सांस भरना है, सांस छोड़ना है और लोअर एब्डोमेन को, रिप्रोडक्टिव जो हमारा ऑर्गन्स है उस ऑर्गन्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। अच्छे से टाइट करने के बाद आप दोनों हैंड्स को नॉर्मली थाइस के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर इसको आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। इंटरलॉक करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड को पहले लिफ्ट करना है ऊपर और राइट हैंड को कमर के पीछे ले जाना है। यदि ये हैंड्स लॉक ना हो तो एटलीस्ट इस पोजीशन में बैठने का प्रयास करें और कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक इस आसन में आप बैठें। और ध्यान रहे आपके लोअर एब्डोमेन, जेनिटल ऑर्गन को आपने कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। तीसरा अभ्यास है हमारा ब्रिज पोज। लेकिन ब्रिज पोज में भी आपकी कंडीशन रहेगी कि आपने लोअर एब्डोमेन, लोअर बेली जो आपका ब्लैडर है, इन पॉइंट्स पे आपने टारगेट करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। पूरा डीप इनहेल, सांस छोड़ते हुए इन ऑर्गन्स को आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे जितना आप टाइटली इनको टाइट कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइट करने के बाद आपने मिडल बैक को रेज करना है। यहाँ पर आपकी श्वासें नॉर्मल रहेगी, श्वासों को होल्ड नहीं करना। इसका अभ्यास भी कम से कम आपने 1 मिनट तक करना है और 3 से 5 बार ब्रिज पोज का अभ्यास करना है। लास्ट अभ्यास है हमारा मूल बंध का। मूल बंध सबसे पावरफुल बंध माना जाता है। तीनों बंधों में से एक जो मूल बंध है सबसे इफेक्टिव माना जाता है बेसिकली हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। तो इसमें करना क्या है, आपने अपने एनएस पॉइंट को, जो हमारा मल द्वार है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मल द्वार के आगे जो हमारे जेनिटल पार्ट्स हैं उस पर ध्यान देना है। वहां से आपने इन दोनों पार्ट्स पे फोकस करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, जितना टाइटली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पूरा एक बार सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ने के बाद आपने अपने जेनिटल ऑर्गन्स को और मूल बंध जो एनएस पॉइंट है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे जितना टाइटली आप बंद लगा सकते हैं। सांस छोड़ने के बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रहे। जब आप पूरा सांस छोड़ दें उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करें। जितनी देर भी आप इसको रोक के रख सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, आप इसका अभ्यास करेंगे। कम से कम 10 टाइम्स इसका अभ्यास करें। अगर आप निरंतर इसका अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।